दोस्तों, इग्नू का रीजनल सेंटर दिल्ली 2 है। उसका एक स्टडी सेंटर है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। इसके असाइनमेंट सबमिशन का जो लिंक है वो आ गया है। अभी आरसी दिल्ली 2 ने अपनी वेबसाइट पर कोई भी गाइडलाइंस नहीं निकाली है, बाकी और स्टडी सेंटर्स की जो इसके अंदर आते हैं। लेकिन एक जाकिर हुसैन कॉलेज है, इन्होंने अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पर लिंक निकाल दिया है, तो आप यहाँ के थ्रू जो असाइनमेंट है वो जमा कर सकते हैं यदि आप इस स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं। बाकी लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिशन है। अगर आपका भी गूगल फॉर्म के थ्रू होगा तो आपको भी गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी। तो ये असाइनमेंट सबमिशन नोटिस जो आया हुआ है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या बात कही जा रही है कि जो भी 290-58 इस कोड के स्टूडेंट हैं, उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे ऑनलाइन ही, सिर्फ और जो भी यहाँ पे डेट और इंस्ट्रक्शन मेंशन है इसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को प्रोग्राम वाइज अलग अलग लिंक मिलेगा। जैसे बीएससी एफएमटी बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। सीएएल सर्टिफिकेट कोर्स है कुछ अरबिक लैंग्वेज के। एमए अरबी मास्टर्स ऑफ आर्ट अरबी एमए उर्दू। इसके अलावा बीएससी जनरल बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी का लिंक है। एमएससी के कुछ कोर्सेज हैं। फिर अगेन बीए जनरल जो पुराने प्रोग्राम है बीए के, उसके लिंक है। बीएएम जो नया प्रोग्राम है उसका लिंक है। बीए के कुछ मेजर प्रोग्राम हैं, उर्दू है, साइकोलॉजी है, अप्लाइड स्किल्स है। इसी तरीके से यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर बीकॉम के कुछ प्रोग्राम के यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन मेंशन है, इसे चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लास्ट डेट इन्होंने 30 अप्रैल पहले से ही बताई हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डेट एक्सटेंड करता है, तो उन्होंने पहले से ही 30 अप्रैल लास्ट डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ लें। और इनका कहना है कि असाइनमेंट के अंदर अपना इग्नू का फ्रंट पेज और आप लोगों का आईडी कार्ड जरूर से लगाना है और क्वेश्चन पेपर जरूर से लगाना है। फिर चौथे पेज से अपना असाइनमेंट बनाना आप लोग शुरू करोगे। फ्रंट पेज के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हो। अब जैसे मैं किसी भी प्रोग्राम का गूगल फॉर्म का लिंक ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये बीएससी जनरल का या बीएससी मल्टीडिसिप्लिन का लिंक मैं कॉपी करके इसको ओपन करता हूँ, या फिर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये डायरेक्टली लिंक ओपन हो जाएगा गूगल फॉर्म का। अब ये गूगल फॉर्म का लिंक ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि क्या आप इस लर्निंग स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हो, जून में एग्जाम में अपेयर होने वाले हो, तो आपको अपने असाइनमेंट जो है वो इसी गूगल फॉर्म के थ्रू जमा करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ बनानी है। लाइक बीएससी में अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 अलग अलग पीडीएफ आपकी बनेगी, इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर क्या जाहिर सी बात है कि एक सब्जेक्ट तो होगा नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, तो जितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको जमा करना है इस गूगल फॉर्म में, वो गूगल फॉर्म उतनी ही बार आपको सबमिट करना है। ठीक है, यानी कि एक बार गूगल फॉर्म सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का असाइनमेंट एक्सेप्ट करेगा। और फिर यहाँ पे जो लास्ट डेट का नोटिफिकेशन है वो मेंशन है, और कुछ क्वेरीज वगैरह हैं आपकी तो मेल आईडी पर मेल डाल सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। और कुछ कंडीशन है जिनमें आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं, अगर एक पीडीएफ में मल्टीपल सब्जेक्ट के असाइनमेंट हो, अगर पीडीएफ फाइल ही करप्ट हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पीडीएफ बनाने के बाद प्रॉपर उसका फाइल साइज और प्रॉपर उसका फॉर्मेट देख लें कि करप्ट ना हो पीडीएफ, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो गूगल फॉर्म में आप डिटेल्स भरोगे वो आपके फ्रंट पेज से मैच होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जो पीडीएफ का आप नाम रखोगे वो इस फॉर्मेट में रखोगे, इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ है उसका कोड, इस फॉर्मेट में आप जो पीडीएफ का नाम है वो रखोगे। इसके अलावा आपको अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर हर असाइनमेंट के सबसे नीचे लिखना है, और सीरियल नंबर भी आपको लिखना है हर असाइनमेंट में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो पीडीएफ है यहाँ पे बार बार बताई जा रही है कि अगर आपको 5 पीडीएफ जमा करनी है तो गूगल फॉर्म को 5 बार भरना है, तो इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। एक असाइनमेंट की जो पीडीएफ होगी उसका मैक्सिमम साइज 10 MB का होना चाहिए। 10 MB से ज़्यादा की पीडीएफ ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह सबमिशन यहाँ पर नहीं होगा, केवल यहाँ पे थ्योरी असाइनमेंट जमा होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, ये फ्रंट पेज का फॉर्मेट है जो आपको लगाना है अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में, ये ज़रूर देख लें। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना इसको यस पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, और फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में प्रोग्राम का नाम पूछा जा रहा है, क्योंकि हम प्रोग्राम स्पेसिफिक कोड गूगल फॉर्म पर आए हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा आप कोई एक यानी कि एक बार में एक ही असाइनमेंट जमा करोगे तो किस सब्जेक्ट का जमा करने वाले हो,
वो कोड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। हर बार हर फॉर्म में ये कोड अलग सेलेक्ट होगा, ये तो एज यूजुअल सी बात है। फिर इसको हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आई थिंक फॉर्म को यहाँ पे, हाँ, पीडीएफ को जमा करना होगा आपको। ये फॉर्मेट बता रहे हैं, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ सबमिट करनी है। हम ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का लोड लेता है। अब ध्यान रखिए, आपको माई ड्राइव से अपलोड नहीं करनी किसी भी हाल में। या तो आप रिसेंट पे जाओगे या अपलोड के सेक्शन में जाके ब्राउज पे क्लिक करके अपनी पीडीएफ लगाओगे। माई ड्राइव से इसलिए नहीं करनी क्योंकि कल को आपकी माई ड्राइव से पीडीएफ डिलीट हो गई तो वहां पर ओपन नहीं होगी जहां पर आप सबमिट कर रहे हो, यानी कि उनके पास, इग्नू के पास। तो हम ब्राउज पे क्लिक करके अपनी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करूंगा तो कुछ समय लेगा ये लोड होने में। ये देखिए, ये लोड हो गया और यहाँ पर ये लिख कर आ गया कि हाँ जी हमारी फाइल अपलोड हो गई है। इस पर आप क्लिक करके चेक कर लें कि आपकी फाइल यहाँ पे क्लिक करने से ओपन हो रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि गलत फाइल अपलोड हो गई तो ये जो क्रॉस का मार्क है इस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल हट जाएगी, आप दोबारा से इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इतना काम आपको करना है। और थोड़ा अच्छा, फाइल का साइज जिससे बड़ा होगा उतना थोड़ा सा ज्यादा सेकंड्स लेगा ये अपलोड होने में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये काम हो गया। इसके बाद नीचे आप लोगों से डिक्लेरेशन भरवाए जाएंगे। ये सब डिक्लेरेशन का मतलब यही है कि हाँ हमने सारी डिटेल्स सही कर ली हैं, हमने अपना असाइनमेंट कहीं और जमा नहीं करे, तो उसी चीज के रिगार्डिंग ये डिक्लेरेशन भरवा रहे हैं। ये सब कर लेंगे और फिर हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पॉपअप शो होगा हमारा कि आपने जो है असाइनमेंट जमा कर लिए हैं और आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो मेल पर हम लोगों ने भेज दिया है, जो कि आपका प्रूफ है कि हाँ जी आपने जो असाइनमेंट है जमा कर लिए हैं, और उसका आप सेफ अपने सामने अपने पास रखिएगा। अगर कोई इन फ्यूचर जरूरत होगी तो उसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसी। और फिर दूसरे सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट जमा करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और दूसरे सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो जमा कर लीजिए। ये प्रोसेस था दोस्तों, गूगल फॉर्म के थ्रू इग्नू के जो असाइनमेंट है वो किस तरह से जमा होंगे।